राजधानी भोपाल के बहुचर्चित द्विशा मौत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई। जांच की आंच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे मामले में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। इस केस की मुख्य आरोपी द्विशा की सास गिरिबाला सिंह और उसका पति समर सिंह, इन दोनों ने ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को अपने वॉइस सैंपल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आरोपियों की इस नानुकुर और जांच में अड़ंगा लगाने की कोशिशों के बाद में सीबीआई ने कोर्ट का रुख किया और 14 जुलाई को कोर्ट में हुई अहम सुनवाई के बाद में अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ आ गया। जिला अदालत ने सीबीआई की उस अर्जी को मंजूर कर लिया है जिसमें आरोपियों को वॉइस सैंपल देने के लिए आदेश देने की मांग की गई थी। यानी अब लाख चाहकर भी दोनों आरोपी समर सिंह और गिरिबाला सिंह अपने वॉइस सैंपल देने से बच नहीं सकते हैं। उन्हें हर हाल में ये सैंपल कोर्ट के आदेश के बाद में अब देने ही होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को अगर सिलसिलेवार तरीके से समझें तो ये बात सामने आती है कि आरोपी आखिर जांच एजेंसी के सामने इतनी बेबसी क्यों दिखा रहे हैं और अपने वॉइस सैंपल देने से इतना कतरा क्यों रहे हैं। क्या वॉइस सैंपल देने से उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? दरअसल सीबीआई इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए डिजिटल साक्ष्यों का सहारा ले रही है। जांच एजेंसी के हाथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो क्लिप्स भी लगे हुए हैं। कि वो बातचीत है जो घटना के वक्त यानी कि बीते हुए मई महीने के दौरान और उसके बाद इन आरोपियों और कुछ अन्य लोगों के बीच में कोई बातचीत हुई। इन रिकॉर्डिंग्स में छिपे सच को सामने लाने के लिए और आवाज का सही तरीके से मिलान करने के लिए सीबीआई को दोनों आरोपियों के वॉइस सैंपल की सख्त जरूरत थी। जब सीबीआई ने अपने स्तर पर इनसे सैंपल लेने की कोशिश की तो आरोपियों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि साथ गिरिबाला सिंह ने पूर्व में एक बार तो अपना सैंपल दे भी दिया था, लेकिन दोबारा जब दूसरे तरीके से सैंपल लेने की बात आई तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। आरोपियों के इस असहयोग के बाद में सीबीआई ने बिना ही कोई वक्त गवाए अदालत में एक मजबूत आवेदन पेश कर दिया। सीबीआई ने कोर्ट के सामने ये दलील दी कि इस हाई प्रोफाइल मौत मामले की तह तक पहुंचने के लिए और डिजिटल सबूतों को पुख्ता करने के लिए इन दोनों के वॉइस सैंपल हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज जब अदालत में इस मामले की गरम सुनवाई हुई है तो माननीय जज ने दोनों ही पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं को बेहद बारीकी से सुना और अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि न्याय के हित में और निष्पक्ष जांच के लिए आरोपियों को वॉइस सैंपल देने ही होंगे। अब कोर्ट ने आरोपियों की आपत्तियों को भी दरकिनार करते हुए सीबीआई की अर्जी पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी। अदालत के इस सख्त रुख के बाद में अब आरोपियों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि ये डिजिटल साक्ष्य ही इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस बड़े फैसले के साथ ही अदालत से एक और बड़ी खबर भी सामने आई है। दोनों आरोपियों यानी कि समर सिंह और गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत अब 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में अभी भी कई ऐसे उलझे हुए पहलू हैं जिन पर लगातार तफ्तीश की जा रही है। कई गवाहों से पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है तो कुछ से अभी पूछताछ होना बाकी है। जिनसे आरोपियों ने फोन पर लंबी बातचीत की थी वो भी सीबीआई के रडार पर है। सीबीआई को मामले की अंतिम रिपोर्ट यानी कि फाइनल चार्जशीट भी जल्द ही अदालत के सामने पेश करनी है, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए था और इसीलिए उन्होंने समय मांग लिया और अब इस केस की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। अदालत ने जांच की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को समय दे दिया है और दोनों आरोपियों की न्यायिक रिमांड को भी आगामी 28 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब 28 जुलाई तक दोनों आरोपी सलाखों के पीछे ही रहेंगे और इस बीच सीबीआई बेहद कड़े सबूत जुटाने की तैयारी कर चुकी है। इस बीच एक और तकनीकी मोड़ इस केस में देखने को मिल रहा है। एम्स भोपाल से भी इस पूरे मामले को लेकर एक जवाब अदालत में पेश किया गया था, लेकिन जो मेडिकल या फोरेंसिक रिपोर्ट है वो अभी तक अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं आई है, वो आना बाकी है। हालांकि वो रिपोर्ट सीबीआई को मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई ने उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया है, बल्कि अपनी जांच की कड़ियों से जोड़कर उसको एक साथ ही वो पेश करेगी। जैसे ही एम्स की वो अंतिम रिपोर्ट और फॉरेंसिक इनपुट भी अदालत के सामने आएंगे तो इस जो केस है इसकी तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी।
सीबीआई के सूत्रों का मानना यह है कि कोर्ट से वॉइस सैंपल की मंजूरी मिलने और न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ने के बाद में अब जांच की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होने वाली है और शायद 28 जुलाई को ये तय हो जाएगा कि आरोपी ही दोषी हैं। जिन ऑडियो क्लिप्स को लेकर आरोपी अब तक बच रहे थे और सैंपल देने से मना कर दिया था, अब फॉरेंसिक लैब में उनकी आवाज का मिलान होते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पूरा मामला अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर कानून का शिकंजा आरोपियों पर पूरी तरह से कस चुका है। शुरुआत में भले ही आरोपियों ने रिमांड के दौरान अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की हो, वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन कोर्ट के आगे अब वो मजबूर हो गए हैं। भले ही जांच को भटकाने या धीमा करने के प्रयास किए गए हों, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था ने ये साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब सीबीआई इन वॉइस सैंपल्स का मिलान करेगी, अपनी फाइलों में दर्ज ऑडियो सबूतों से जो है वो करेगी, तो ट्वीशा की मौत के पीछे का असली और खौफनाक सच क्या निकलकर सामने आता है और कौन से ऐसे चेहरे अभी भी छुपे हुए हैं जो इनके साथ में शामिल हो सकते हैं। भोपाल की जिला अदालत के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि ट्वीशा को इंसाफ दिलाने की इस जंग में अब कोई भी रोड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो पूरी तरह से इंसाफ दिलाकर रहेगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और इस केस को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या 28 जुलाई का ही वो दिन होगा जब समर्थ सिंह और ग्रीवाला सिंह को जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर जाएं और देखते रहें। नमस्कार।